कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने घर यहाँ पर खाली नहीं किए थे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस गैर कानूनी आबादी के घर बने हुए थे। सीडीए का ये सेक्टर है I-11-2 का, जहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर ये कब्जा हुआ था। दूर दूर तक आपको घर नजर आ रहे होंगे। रेलवे की जो लाइन थी उसके आसपास ही इन लोगों ने घर बनाए हुए थे। लोगों ने सामान अपना जो है वो यहाँ से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर ये कितना बड़ा घर बना हुआ था। बड़े पैमाने पर ये बाड़े भी बनाए गए थे और घर भी बनाए गए थे। काफ़ी सारा सामान लोगों ने निकाल लिया अपने घरों से। इस जगह को पूरी को इसी तरह से क्लियर करना है जिस तरह से यहाँ से क्लियर किया गया। 20 घर जो है वो गिराए जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं I-11 में और यहाँ पर आपको याद होगा कि पहले भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने घर यहाँ पर खाली नहीं किए थे। इनको नोटिस किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो वक्त दिया था उस पर ये खाली नहीं किए थे। तो उस पर आज CDA की टीम असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और ये जो घर रह गए थे उनको गिराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये गैर कानूनी आबादियाँ बना ली थी और घर बना लिए गए थे। उनके ख़िलाफ़ अब CDA की टीम यहाँ पर पहुँची है और भारी मशीनरी से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी जो तामीरात की गई थी। आप देख रहे होंगे कि ये घर बने हुए सारे, और इन जगहों को अब बागुजार करवाया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये घर बनाए थे। जैसे आपको मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था कि जो पीछे का एरिया था वो CDA ने क्लियर करवा दिया था और ख़ाली करवा लिया था और वहाँ पर ये ऑपरेशन कर लिया था और इन गैर कानूनी घरों को गिरा दिया गया था। लेकिन कुछ जगह थी जहाँ पर कुछ वक्त दिया गया था लोगों को, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और घर भी मौजूद हैं। इन लोगों ने इन घरों को खाली नहीं किया था, जिसके ऊपर अब असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की सरबराही में ये टीम पहुँची है और इस जगह को अब बागुजार कराया जा रहा है। ये अब 3 घर हैं। घरों को जो इन लोगों ने खाली किए थे उन स्ट्रक्चर्स को अब गिराया जा रहा है और ये मशीन जो है वो यहाँ पर आगे आ गई है और इन घरों को अब बागुजार करवाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस गैर कानूनी आबादी के घर बने हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों ने आके यहाँ पर कब्ज़े किए हुए थे और यहाँ पर ये घर बना लिए थे और भेड़ बकरियाँ रखी हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो पुराना सामान वगैरह की ख़रीदो फरोख्त होती है वो यहाँ पर था, कबाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। तो इसकी वजह से ये जितनी भी जगह है, CDA का ये सेक्टर है I-11-2 का, जहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर ये कब्ज़ा हुआ था। अभी आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये कब्ज़े हुए थे और ये घर बनाए गए थे। कच्चे घर भी थे यहाँ पर, पक्के घर भी बनाए गए थे और इनको नोटिस पहले दिए गए, लेकिन इन लोगों ने ये जगह वागुजार नहीं की, जिसके ऊपर अब CDA यहाँ पर ये ऑपरेशन कर रहा है और इन घरों को गिराया जा रहा है। अब ये जितनी भी जगह है ये सारी की सारी आपको दूर दूर तक आपको घर नज़र आ रहे होंगे और ये वैसे नज़र ही नहीं आती थी ये जगह, क्योंकि रेलवे की जो लाइन थी उसके आसपास ही इन लोगों ने घर बनाए हुए थे। और ये आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे घर जो है वो किस तरह से बनाए हुए थे। ये आप देख रहे होंगे लोगों ने सामान अपना जो है वो यहाँ से बाहर निकाल लिया है ऑपरेशन से पहले और ये घर खाली किए थे, जिसके बाद CDA ने ये ऑपरेशन किया है। अब इनको पहले से कहा जाता है कि अपने घर खाली कर ले, लेकिन ये लोग अपने घर खाली नहीं करते। उसके बाद ये हाल होता है कि जब टीम पहुँचती है उसके बाद ये सामान अपना निकालना शुरू करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब ये मशीन पूरे एरिया के अंदर फिरेगी
और ये जितनी भी जगह हैं गैर कानूनी तरीके से जो घर बनाए गए थे उन सब जगहों को वागुजार कराया जाएगा टीम की तरफ से। ये देखिए ये कितना बड़ा घर बना हुआ था जिसे अब यहाँ गिराया जा रहा है, और ये मशीन जहाँ जहाँ से निकल रही है जितने भी गैर कानूनी घर बनाए गए थे वो सारे के सारे अब ये गिराती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार इन लोगों को कहा गया था कि ये जगह सीडीए की मलकियत है और ये जगह गैर कानूनी तरीके से इन पर कब्ज़ा किया गया है। काफ़ी सारा एरिया जो है वो पहले वागुजार करा लिया था सीडीए ने, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ वक्त मांगा था लेकिन उस पर इन्होंने खाली नहीं किया था इस जगह को, तो अब इसके ऊपर सीडीए ऑपरेशन कर रही है। ये सारा एरिया आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे घर जो हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं और इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये घर अब खाली करें ताकि सीडीए यहाँ पे ऑपरेशन करे। ये आप देख रहे होंगे कि कितने पैमाने, बड़े पैमाने के ऊपर ये घर बने हुए थे। कुछ जो है वो सीडीए ने पहले से गिरा दिए और कुछ जो रह गए थे, ये आप आसपास देखें कि सैकड़ों की तादाद में ये आबादियाँ जो थी ये आबाद हो चुकी थी, और इनको सीडीए ने गुज़िश्ता माह के दौरान ही बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन किया था जिसमें काफ़ी सारे घर यहाँ पर गिराए गए थे। अब जो है ये जो बाकी रह गए थे उनके ख़िलाफ़ ये क्लीन अप ऑपरेशन हो रहा है। ये सारे का सारा जितनी भी दीवारें, जितने स्ट्रक्चर है, जितने कच्चे और पक्के यहाँ पर घर बनाए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, उन सब को अब यहाँ पर सीडीए के महकमा इन्फोर्समेंट की टीम गिरा रही है। अब ये जगह है, कई लोग यहाँ से अभी तक नहीं गए हैं और ये देखें कितने बड़े बड़े घर यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये लोग इस वक्त सीडीए को ये कह रहे हैं कि आज भी वक्त दे दिया जाए, लेकिन सीडीए का कहना है कि इनको बार बार वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि ये जगह जो है ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर घर बनाए गए हैं, इन्हें फौरी तौर पर खाली किया जाए, वरना सीडीए खुद आएगा तो ये ऑपरेशन करेगा बड़े पैमाने पर इसी तरह से। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं सुनी और अब यहाँ पर टीम पहुँच गई है। अभी भी इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से सीडीए ये ऑपरेशन अपना मुअत्तल कर दे। ये देखें, ये भी इस बस्ती में गैर कानूनी जो आबादी थी यहाँ पर ये कितना बड़ा घर बना हुआ था, और इसी तरह से बहुत बड़े बड़े घर यहाँ पर ये बनाए गए थे। कई सालों से ये लोग यहाँ पर आबाद थे, जिस पर अब हुकूमत ने एक्शन लिया है और इन गैर कानूनी आबादियों को गिराया जा रहा है। तो आज का ये टास्क है कि जितना ग्रीन एरिया है I-11-2 का, ये सारे का सारा महकमा इन्फोर्समेंट की जानिब से ये क्लियर किया जाएगा और इसे दोबारा उसी हालत में लाया जाएगा जिसमें ये पहले हुआ करती थी। आसपास आप देख रहे होंगे कि ये रेलवे का जो पटरियाँ गुजर रही हैं उसका एरिया भी है, और उसके बाद ये सारा सेक्टर जो है वो इसका ग्रीन एरिया था, जिसे अब बागुजार कराने के लिए सीडीए की टीम असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में यहाँ पर आई है और पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मवेशियों का काम करते थे लोग और उनका गुजर बसर यही था। अब ये देख रहे होंगे आप कितने बड़े पैमाने पर ये बाड़े भी बनाए गए थे और घर भी बनाए गए थे, जिन्हें अब ये भारी मशीनरी के साथ गिराया जा रहा है। जिस वक्त सीडीए ने ऑपरेशन शुरू किया था यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 घर गिराए थे, आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर घर थे कि जिन्हें गिराना था सीडीए ने और इनको नोटिस किए गए थे। तो उस पर आज ये देख रहे होंगे कि भारी मशीनरी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है और ये घर गिराए जा रहे हैं। ये आप मेरे रकम में देख रहे होंगे, अभी ऑपरेशन हो रहा है
और इस एरिए को बागुजार करवाया जा रहा है। ये अभी आप देख रहे होंगे कि अभी भी लोग अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं और साथ साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। तो आज सुबह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें इन लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि टीम यहाँ पर आएगी और ये ऑपरेशन करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि सामान कुछ लोगों ने रखा हुआ है जो साथ साथ रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये ऑपरेशन ना हो और इन लोगों का जो सामान है और घर जो है वो बच जाए। ये देखें, काफ़ी सारा सामान लोगों ने निकाल लिया अपने घरों से। ये देखें, अब कुछ लोग अपने सामान को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो CDA अपना काम कर रहा है। शदीद हब्स और गर्मी है यहाँ पर और इसके बावजूद भी यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं और काम कर रही हैं इस जगह को बागुजार कराने के लिए। अब इन घरों के जो 8-10 घर हैं, ये लोग टाइम मांग रहे हैं शाम तक का, लेकिन CDA की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना टाइम देना था वो दे चुके हैं। अब मज़ीद वक्त जो है ना वो देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मशीनरी आई है और इस मशीन के ज़रिए इस जगह को पूरी को इसी तरह से क्लियर करना है जिस तरह से यहाँ से क्लियर किया गया और ये घर गिराए गए। अब तक 20 घर जो है वो गिराए जा चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे सारे का सारा एरिया जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है। और मेरे पीछे भी आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ घर हैं, कुछ अभी गिराए वो जो है वो खाली किए जा रहे हैं, जिसके बाद इन घरों को गिराया जाएगा। फ़िलहाल ये जितने स्ट्रक्चर खाली नज़र आ रहे हैं CDA को, उन जगहों को बागुजार कराया जा रहा है और इन जगहों को जो है इन स्ट्रक्चर से ख़त्म किया जा रहा है। ये जितने भी गैर कानूनी घर बनाए गए थे, ये तकरीबन 30 से 40 साल से यहाँ पर लोग मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ जगहों से, कुछ बलूचिस्तान से आए थे, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से आए थे और यहाँ पर इन्होंने आके कब्ज़े किए और ये घर बना लिए थे।